हेलो। आज हम बात करेंगे इंटर प्लस 2026 में आपके कॉलेज अगर जब आपको अलॉट हो जाएगा जो आज है। तो उसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स का यह है क्वेश्चन कि सर हमारे डॉक्यूमेंट जो अभी रेडी नहीं है, तो हम क्या करें, तो क्या करना पड़ेगा। क्या करें अगर 12th मार्कशीट या फिर कोई भी जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई अवेलेबल ना हो आपके पास, तो उसका क्या करें। तो कैसे आपको ये सब सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट मिसिंग होने पर क्या करें, कैसे कॉलेज को कन्विंस करना और कैसे आप अपनी सीट जो है बचाएं, तो जो कि इंटर प्लस में आपको जो कॉलेज अलॉट हो मिल जाए। तो वीडियो एंड तक देखें ताकि आपके सारे डाउट जो है उसमें मैं क्लियर कर सकूं। और अगर और जो भी आपके डाउट्स हो सारे में इसमें क्लियर कर सकूं। तो चलिए समझते हैं फुल डिटेल्स में ये वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि जब आपको कॉलेज अलॉट जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है तो तुरंत कॉलेज से जैसे आपको, जब एग्जाम्पल लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, ओके, तो आपके पास अलॉटमेंट लेटर जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें क्लियर लिखा होता है कॉलेज का नेम, नंबर, और केवल इनका जिस पर्सन को कांटेक्ट करना था उसका भी नंबर दिया होता है और ईमेल भी। तो आप क्या कीजिए, आप डायरेक्टली उसको कॉल कीजिए, उसको डायरेक्टली फिर उस पर कॉल कीजिए, तो उन्हें एक्सप्लेन कीजिए, कर दीजिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको मिसिंग है। और पूछो कि कोई ऑल्टरनेटिव प्रूफ हम दे सकते हैं अंडरटेकिंग, या फिर कोई अंडरटेकिंग वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ओके। तो बहुत सी देखा हर किसी इंस्टीट्यूट की पॉलिसी और यूनिवर्सिटीज की जो पॉलिसी होती है वेरी करती है, ओके। इसलिए ऑफिशियल कंफर्मेशन वो कॉलेज से लेना आपको जरूरी है। तो पहले तो ताकि पता चले कि टेम्परेरी वर्क अराउंड एक्सेप्ट होता है या नहीं, ओके। तो कॉलेज को तुरंत इन्फॉर्म करो और उनकी गाइडेंस लो। प्लस ये हमारा एक पहला ऑप्शन जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है डिजिटल कॉपी जो है वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आपको डिजी लॉकर जाना पड़ेगा। तो अपना 10th 12th का जो भी आपको डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग है तो उसका डिजिटल फॉर्मेट में डाउनलोड कर लिया, ओके। तो उसका फिर आप सर्टिफिकेट फोटो कॉपी निकाल दो, ओके, डिजी लॉकर वेबसाइट में, ओके। उसके बाद गवर्नमेंट बॉडी जैसे जो कि ऐसे यूनिवर्सिटी है वो लीगली एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते हैं, जो भी जो डिजी लॉकर है उसके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करते ही करते हैं, ओके। तो प्लस आप स्क्रीनशॉट भी रखें इनका डाउनलोडेड पीडीएफ में भी रख एज अ प्रूफ। और जो स्टेट सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों रख लो ताकि आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, जो आपको डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है उसका आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कर दो डॉक्यूमेंट, ओके। और एक और जो दूसरा ऑप्शन जो मैं आपको बताऊंगा कि वो ये है कि लीगल अंडरटेकिंग या एफिडेविट सबमिट करें। तो अगर आपके जैसे ग्रेस पीरियड आपके एक चीज काम करते हैं कि आप सबमिट कर सकते हैं साइन अंडरटेकिंग जो या फिर एफिडेविट एक स्टैम्प पेपर पे, जो लेकिन जो सर्टिफाइड हो नोटरी हो से, ओके, जो नोटरी से सर्टिफाइड हो उसमें ये होनी चाहिए कि जो, क्योंकि इससे पता चलता है जब आप एक अंडरटेकिंग या एफिडेविट इशू आप देते हैं कॉलेज को, तो उसमें आपको एक लीगल अथॉरिटी बन जाती है कॉलेज को कि आपने जो जो भी डॉक्यूमेंट जो आप बता रहे हो वो लीगली बाइंडेड है, ओके। तो अगर आप कॉलेज को बता सकते हैं कि सर अगर हम एफिडेविट ये दे दे आपको, आप मान चलेगा कि नहीं, तो आप वो मान लेते हैं ऑलमोस्ट। एक और ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स। तो आप घर से कहते हैं अगर आपका कॉलेज या फिर कोई प्रीवियस जो कॉलेज है जहाँ पे आपने परमानेंट डिग्री देख आप जहाँ ली है आपने, ओके, जहाँ पे आपने अभी 12th जैसे आप कर रहे हो तो वहाँ पे आप जाके अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर बोनीफाइड सर्टिफिकेट ले सकते हो। प्लस उसको ऑफिस से आप एक काम कर सकते हो कि अपनी जो भी अगर आपको कॉलेज इशू नहीं कर पा रहे तो कॉलेज वगैरह जैसे बेसिक वगैरह सर हमारी जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो लेट इशू हो तो आप एक काम कर सकते हो, लेटर लिखवा के लीजिए, उस पर लिखे कि ये कॉलेज जो है ये अभी इशू नहीं कर सकता, वो थोड़ा लेट करेगा इशू। उसमें आप कॉलेज का साइन, जो भी सॉरी स्कूल का साइन उसका और सील दे दो स्कूल की, और एक सिग्नेचर प्रिंसिपल सर का या प्रिंसिपल मैम का। तो उससे क्या होगा कि आप जैसे उसका सिग्नेचर लोगे प्रिंसिपल सर या मैम का, तो आपका जो है इजीली जो पीएम प्लस वाले हैं या फिर जो कॉलेज है वो मान लेगा, ओके। उसके बाद जो है डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करें। तो अगर आपके पास एग्जाम्पल लीजिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको मैंडेटरी है, तो उसका डुप्लीकेट अप्लाई अप्लाई कीजिए डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए आपको एफआईआर फाइल करनी पड़ेगी। तो नियर पुलिस स्टेशन जो आपका नियर लोकल पुलिस स्टेशन है तो उसमें उसमें रिपोर्ट करना पड़ेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट मिसिंग है। इसके बाद फिर आपको नए जो है उस पर डॉक्यूमेंट के लिए डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको उस रिसीट पे करना पड़ेगा अमाउंट, और उसके बाद फिर आपको रिसीट मिल जाएगी। तो आपको डॉक्यूमेंट जो है आपको जो है डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, ओके। तो अब बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको लेने हैं, जो आपका ये जो आपका जो ऑफलाइन जो आपके डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो आपका आपको अपलोड करने के लिए, और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेने हैं जब आप ज्वाइन होगी, ओके, जब कॉलेज में आपको जाना होगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है अलॉटमेंट जो प्रिंटेड कॉपी होनी चाहिए, इसका आधार कार्ड है, इसका भी आपको एक ओरिजिनल फोटो कॉपी रखना पड़ेगा।
माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और फोटो कॉपी रखना पड़ेगा। क्लास 10 की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक दोनों ओरिजिनल और फोटो कॉपी रखनी पड़ेगी। क्लास 12 मार्कशीट और इसका फोटो कॉपी रखना पड़ेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपकी तो कास्ट है, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, आरबी जो भी आपकी वो भी लेनी पड़ेगी। इनकम सर्टिफिकेट वो भी आपको लेनी पड़ेगी। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो भी लेना पड़ेगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी चाहिए आपको और उसका फोटो कॉपी भी चाहिए। प्लस ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है और ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल फोटो कॉपी। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है इन सारों को आप साथ में प्लस इन सब डॉक्यूमेंट्स को आप 2-3 जो है प्रिंट आउट निकाल के रखें। ओके। तो PM2+ का जिसमें ज्वाइनिंग प्रोसेस बोला है कि आपको कॉलेज रिपोर्ट करना है, कॉलेज में फिजिकली जाना है PM2+ में। कॉलेज जो भी आपको कॉलेज अलॉट हो उधर खुद जाना पड़ेगा और एडमिशन करना पड़ेगा। प्लस आपको जो भी कॉलेज है वो आपकी सारा प्रोसेस प्रोसेस खुद कर देता है आपका। फी भी सारा कुछ प्रोसेस कर देता है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो बात ये याद रखिए कि कॉलेज को तुरंत कांटेक्ट करें, डॉक्यूमेंट जो भी मिसिंग है उनको फोन कीजिए। ठीक है, आप मैं इसमें कुछ नहीं करता तो आप सीधे कॉलेज पे डायरेक्ट फोन कीजिए कि आप बता दीजिए उनको सर मेरा ये डॉक्यूमेंट जो है वो इशू नहीं मेरे को इशू या तो डिले होगा। तो सर अब क्या कर सकते हो, इसके बदले कोई डॉक्यूमेंट चल सकता है कि नहीं। अगर वो मानते हैं तो कोई मसला नहीं होगा। तो इसलिए आपको जो भी कॉलेज मिलेगा उसको पहले आपको कांटेक्ट करना ही करना पड़ेगा, ईमेल की जो भी है, लेकिन कांटेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम हो रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आपके कौन कौन से डाउट्स हैं। थैंक यू।